एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रिपोर्टाज है आपका रावण नर्सिंग होम में, है ना। तो इसका जो है हमने पार्ट 1 डाल दिया, जो जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हो। आज हम जो है रावण नर्सिंग होम में पार्ट का सार डालेंगे। इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए या पढ़ लीजिए, पेपर में आता है। रावण नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज में लेखक प्रभाकर ने इंदौर के रावण नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को आधार मानकर नर्सिंग होम में कार्यरत परिचारिकाओं के आचरण को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है और बताया है कि हमारे सच्चे धर्म व कर्तव्य क्या है। इन परिचारिकाओं के विनम्र आचरण से मानव सेवा, समता, विनम्रता, धैर्य आदि का पाठ पढ़ाया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ थोड़ा हेडिंग डाल देना कि लेखक का अतिथि से परिचारक बनना। पहले लेखक अतिथि के रूप में गया, फिर परिचारक बन गया। इसका मतलब क्या होता है? तो लेखक कल तक जिनके अतिथि थे, अतिथि माने मेहमान, जिनके आने की तिथि ज्ञात न हो, आज उनके बीमार पड़ने पर उनका ही परिचारक बनना पड़ा। लेखक को उन्हें इंदौर के रावण नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। नर्सिंग होम में लेखक का संपर्क महिला नर्सों, परिचारिकाओं से होता है, जो माँ के समान भावनाओं को अपने चेहरे पर एवं गतिविधियों में समाहित किए हुए हैं। माँ समान दिखने वाली एक नर्स ने लेखक के मरीज के होठों पर हंसी खुशी उत्पन्न कर दी, है ना। अगला जो हेडिंग है इसको समझ लेना कि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के आपसी मधुर संबंध। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के जो आपसी मधुर संबंध थे, इस टॉपिक से हम उसको समझेंगे। फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेसा और जर्मनी की रहने वाली सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, दोनों अलग संस्कृति और देश की होने पर भी दोनों में रूप, रस, ध्येय माने लक्ष्य सब एक जैसे लग रहे थे। दोनों में कहीं भी असमानता दिखाई नहीं पड़ती थी, जबकि लेखक के मन में उनके आचरण के कारण ये जिज्ञासा थी कि जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को तबाह कर दिया था, जिससे दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन यहाँ तो शत्रु देशों की परिचारिकाओं यानी नर्सों में भी का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। उनकी बातों से लेखक को अनुभव हुआ कि ये दोनों नर्सें विरोधी देशों की होने के बाद भी एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे से मिली हुई है। देखिए, फ्रांस की रहने वाली कौन है? मदर टेरेसा। और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की रहने वाली हैं। लेकिन जर्मनी का हिटलर भी था। हिटलर एक शासक था जिसने जो है फ्रांस को तबाह कर दिया था। इसलिए यहाँ लेखक जो है उस बात को याद दिलाता है कि तुम्हारे फ्रांस को हिटलर ने तबाह कर दिया, लेकिन तुम इसके साथ कैसे प्रेम से रहती हो। तो वहाँ पर जो है मदर टेरेसा ने जवाब दिया था कि मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड भी ईश्वर के लिए काम करती है, इसलिए हमारा ईश्वरीय संबंध है। इसमें उसका भी घर तबाह हो गया, मैं भी बर्बाद हो गई, इसलिए हम दोनों एक। तो यहाँ उन्होंने समझाया था, है ना। यहाँ पर यही लिखा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ की नर्सें दोनों एक हैं। ये यहाँ भाव दिखाया गया। इसके बाद अगले हेडिंग डालो, भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा निर्मित। यहाँ जो विश्व में लड़ाई होती है, सीमा की दीवारें, है ना, जाति धर्म की दीवारें, ये मनुष्य ने उत्पन्न किया है, ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया। तो वही यहाँ लिखा गया कि मदर टेरेसा एवं क्रिस्ट हेल्ड की बातों से लेखक को अनुभव हुआ कि वास्तव में धर्म, जाति, राष्ट्र, वर्ग, भाषा आदि के आधार पर मनुष्य ही मनुष्य के बीच भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी करता है। मनुष्य ही अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के बीच भेदभाव, ऊंच नीच का आचरण करता है। देखिए, हम लोगों के अंदर ऊंच नीच की भावना, जात की भावना, भेदभाव की भावना कहाँ से आती है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। ईश्वर के रूप में हम सभी बराबर हैं,
तो यहाँ पर यही लेखक ने उस नर्सों के अंदर देखा। इसके बाद अगला है हेडिंग परोपकार एवं मानवीय भावना का चरित्रार्थ होना। अंत में लेखक स्वीकार करते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में कार्यरत परिचारिकाएं नर्सें जिस आत्मीयता, ममता, स्नेह, सहानुभूति की भावना से रोगियों की सेवा कर रहे हैं वो सत्य ही सभी के लिए अनुकरणीय है। हम भारतीय तो श्रीमद् भागवत गीता को केवल पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। इतना करके ही हम कर्तव्यों की इतसिरी मान लेते हैं। लेकिन ये विदेशी स्त्रियां उस गीता के सार को अपने जीवन में उतार कर निष्फल कर्म करती हैं। सच में वे धन्य हैं। ये ही मानव जात के लिए उज्जवल पक्ष हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और गर्व करने योग्य हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं और पढ़ करके खाली उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं। बहुत कम लोग चलते हैं। लेकिन वो फ्रांस की रहने वाली, वो जर्मनी की रहने वाली और वो दोनों विदेशी और यहाँ भारत में जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपनी गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो है कर्म किया। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं कि आप दोनों धन्य हैं, आप दोनों धन्य हैं। आपने हमारी गीता में लिखा है कि कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ये उपदेश दिया गया, गीता में कहा गया है। उस गीता के वचन को आपने चरितार्थ किया, आप लोगों ने। हम लोग खाली गीता को कंठस्थ करते हैं, लेकिन आपने उसको अपने कर्म में मिलाया, इसलिए आप लोग धन्य हो। यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने यही बताने की कोशिश किया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दूसरे बच्चों को भी सेंड कर देना जिससे उनको फायदा हो। आप लोग हिंदी की अच्छी तैयारी करो।